को? बहुत दिनों से आप लोगों का 4 to 5 स्लीपिंग टाइम बना हुआ था ना, तो मैंने कहा पता लगे नींद आ गई हो, 4 into 8 16 की जगह 20 हो गया हो। बोलो क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अगेन यू हैव u एंड 2u, 2v एंड v। कौन सा मेथड यूज करना चाहिए बच्चों? एलिमिनेशन मेथड। इससे बढ़िया कोई मेथड ही नहीं है इस चैप्टर में। सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम इसी मेथड से करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। अब क्या करा, यहां पे देखा 2v और यहां पर है v। बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपसे ऐसा तो नहीं कहा कि हर बार आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। क्या मैंने आप लोगों से ऐसा कुछ कहा? बोलो जल्दी बोलो। नहीं कहा ना। मैंने बस आपको ये चीज समझाई कि आपको ये दोनों सेम करने हैं। अब अगर यहां पे 2v है और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? तो सिर्फ और सिर्फ इस बार मुझे किसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? इक्वेशन नंबर 2 में। किससे? 2 से। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को? 4u 2v 32, इक्वेशन नंबर 3। तो इस बार हम सॉल्व करेंगे किस किस को? इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग, जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूं। सॉल्विंग 1 एंड 3, तो यहां पर आ जाएगा u माइनस 2v इज इक्वल्स टू -2 एंड 4u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 32। ये हो गए दोनों कैंसिल। कोई इस बार माइनस नहीं करना पड़ा। ध्यान दिया आप लोगों ने बच्चों? क्यों नहीं माइनस करना पड़ा? क्योंकि दोनों के साइन पहले से ऑपोजिट थे। एक माइनस था एक प्लस था, दोनों हो गए कैंसिल। तो u प्लस 4u हो गया 5u और यहां कितना आ गया 30। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 30/5 विच इज 6। ओके, अब u की वैल्यू आ गई 6, तो x कितना आएगा? पहले तो आप v निकाल लेना। u माइनस 2v माइनस 2 करके v आ जाएगा। ठीक है, v आ जाएगा। जैसे आप u की वैल्यू पुट करोगे 6, क्या आ जाएगा? v। अब u और v इज नॉट द आंसर। यहां तक करोगे तो आपका 1 मार्क्स लूज हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इफ यू वांट टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मींस 3 आउट ऑफ 3, so what you have to do, you have to find out the value of x and y also। u की वैल्यू 6 आई है, ठीक है, और हमने ये लेट करा था 1/x इज इक्वल्स टू u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6। ठीक है बच्चों, ऐसे ही v क्या था? 1/y और v की वैल्यू आ रही है 4, तो y कितना आ जाएगा? 1/4। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से करने हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं, जल्दी से देख लो कि अगर यहां पे कितना टाइम रिमेनिंग है क्लास का? क्लास का कितना टाइम रिमेनिंग है? 9 मिनट्स है अभी। अरे वेरी गुड, फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा अभी। सुनो सुनो जल्दी से एक बार सब लोग। अगर यहां पर सपोज करो ये आपको x दे रखा है और ये 1/y दे रखा है, ठीक है, ये भी x है और ये 1/y है, तो जरूरी नहीं है कि x को करना है, अब आप सिर्फ y को करोगे। लेट 1/y इज इक्वल टू a ले लो या b ले लो, तो मतलब सिर्फ एक को करना है। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो आपको उन्हीं को लेट करना होगा। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा 5x प्लस y माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 15/x प्लस y प्लस 7x माइनस y इज इक्वल्स टू 10। अब इस बार हमने नोटिस करा कि यहां पर जो हमें लेट करना है वो x प्लस वाई दोनों में आ रहा है और x माइनस वाई भी दोनों में आ रहा है। देखा आप लोगों ने बच्चों ये चीज? तो इस बार आप लेट करोगे, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? ये हो जाएंगी 5a 2b -1 एंड
15a 7b इज इक्वल्स टू 10। इसको करने के बाद आपने ये नोटिस करा कि यहां पर 5a है और यहां पर 15a है। किसको मल्टीप्लाई करोगे और किससे मल्टीप्लाई करोगे? वेरी गुड। आपको सिर्फ 15a के लिए अगर यहां 5a दे रखा है तो आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। जैसे ही आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 15। और फिर आपको इसको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले a फाइंड आउट करना है, फिर b फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि a और b कितना आया। बच्चों a और b आ रहा है हमारा a आ रहा है 1/5 और b आ रहा है 1। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए? x एंड y। तो जो आपने लेट करा था विजिबल है सबको? बच्चों विजिबल है? आपने a की वैल्यू 1/5 पुट करी तो x प्लस वाई इक्वल टू 5y। मतलब इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट क्या है कि एक बार फिर से लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। मतलब ये क्वेश्चन बड़ा होता जा रहा है बट प्रोसीजर वही है। अब आपको इसको फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ये आ गई एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू b एंड b इज 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फिर से इक्वेशंस बन गई और आप इन दोनों को क्या करोगे? सॉल्व करोगे और सॉल्व बहुत इजीली हो जाएंगी क्योंकि ये कैंसिल होके x मिल जाएगा और y मिल जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन डी में एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो असाइनमेंट देंगे उसमें भी आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। राइट बच्चों, अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आई थिंक दिस लैक ऑफ टाइम, तो वो अभी शायद नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं अभी इसको यहीं पे होल्ड कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैथ्स की तो हम उसमें पहले वो पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों आ रहा है आप लोगों को समझ में ये टॉपिक? यू आर कंफर्टेबल विद लीनियर इक्वेशन? देखो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों मेरी, मैं जो क्वेश्चंस बोर्ड पे कराता हूं वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप अपना कॉपी पेन रेडी रखा करिए और उन क्वेश्चंस को हमेशा नोट डाउन कर लिया करिए और बाद में उन्हें इस क्लास के बाद आधे घंटे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ओवरऑल क्लास 30 मिनट्स की होती है इफेक्टिव। ठीक है, तो 30 मिनट्स जो हम कोचिंग में आपको नोट डाउन करने का टाइम देते थे वो अब नहीं दे रहे हैं, वो आपको खुद करना है प्रैक्टिस। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सबके? तो अब आपको ये सारे क्वेश्चंस फिर से रिकॉल करने, खुद करने और इनको सॉल्व करना है। और जिसको भी जो डाउट आ रहा है वो फिर डाउट क्लास में उसको मेरे से डिस्कस करेगा कि सर मेरे को ये पर्टिकुलर मेथड नहीं समझ में आ रहा है या यहां पर ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, और बाकी कल आपका संडे है तो कल बायो की क्लास रहेगी। मंडे को हम दोबारा मैथ स्टार्ट करेंगे आगे की और एक आपका फिक्स शेड्यूल बना देंगे जिससे कि डेली आपको क्लासेस के बारे में पता रहेगा कि आज इस चीज की क्लास होगी। जैसे हम आपको पहले मैसेज दिया करते थे एक दिन पहले कि नेक्स्ट डे इस चीज की क्लास है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। लॉकडाउन इंक्रीज हो गया 14 डेज का और आप सबको पता लग ही चुका होगा और हम इन 14 डेज में बहुत अच्छा सिलेबस अपना कवर अप कर लेंगे ड्यू टू दिस मीडियम। ओके बच्चों, और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा, जैसे भी हमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा पढ़ाने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, तब हम इस चीज को और बेटर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में?